नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आखर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आखर इन्न मअल उसरि युस्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों, रजबुल मुरज्जब का महीना ख़त्म होने के करीब है। 27वां दिन है आज रजब के महीने का। जब भी रजब का नाम एक ईमान वाले के सामने आता है तो हमारा जहन एक बहुत बड़े वाक़ये की तरफ मुंतकिल होता है, जिसको हम मेराज का वाक़या कहते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि मेराज का वाक़या पेश आया है, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हकीकी बात है, कुरान से साबित है, ज़र्रा बराबर शक नहीं। लेकिन कौन से साल और कौन से महीने में वाक़या हुआ, कौन सी तारीख को वाक़या हुआ, इसके बारे में मुहद्दिसीन और मौर्रिखीन यानी तारीख और इतिहास लिखने वालों का इख्तिलाफ है। अवाम में जो बात मशहूर है वो ये है कि 27 रजब को मेराज का वाक़या पेश आया, लेकिन किताबों में राजिह और ज़्यादा सही कौल इसको करार दिया गया कि 27 रबीउल अव्वल को ये वाक़या पेश आया। खैर, तारीख जो भी हो, लेकिन इतना बड़ा वाक़या पेश आया, उसका पसे मंज़र, उसका बैकग्राउंड क्या है। मेराज का माना होता है ऊपर चढ़ना, बुलंदी पर चढ़ना, या बुलंदी पर चढ़ने का जो आला होता है। मिसाल के तौर पर आदमी दूसरे मंजिले पर चढ़ता है तो सीढ़ी से चढ़ता है, तो सीढ़ी को मेराज कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से उठाकर सातों आसमान की सैर कराई, अपने करीब बुलाया, हम कलामी का शर्फ नसीब हुआ, ते उरूज जो नसीब हुआ, ये तरक्की जो नसीब हुई, उससे पहले का बैकग्राउंड क्या है। मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल की हुई तो आपको नबूवत अता की गई, नबी बनाया गया, पहली वही नाजिल हुई। 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मक्का वालों के बीच में गुजारी थी। मक्का वाले आपको बहुत अच्छी तरह जानते थे और इन्हीं मक्का वालों ने आपका नाम अमीन रखा था, यानी अमानतदार, सादिक रखा था, यानी सच्चा। और यही मक्का वाले अपनी अमानतें, अपनी कीमती चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। अपने आपस के झगड़ों को निमटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ करते थे और आपके पास फैसले करवाते थे, इतना मानते थे। लेकिन जैसे ही नबूवत का ऐलान किया गया और चूँकि मक्का वालों के लिए एक नया मजहब था, वो तो 360 बुत जो कौम काबा में रखती थी, उनकी पूजा करती थी, उनके लिए एक अनोखी बात थी कि बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की जाए। तो जैसे ही नबूवत का ऐलान हुआ, मक्का वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, दुश्मन हो गए। और ये दुश्मनी कोई ऐसी नहीं थी कि आप अपना काम करें, हम हमारा काम करें, बल्कि एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दिन 24 घंटे लोगों को दीन की दावत देने में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का, काफिरीन मक्का 24 घंटे आपकी दावत को दबाने की फिक्र में थे। यूं कहिए कि मुशरिकीन मक्का हाथ धोकर हुजूर के पीछे लग गए थे। फिर क्या हुआ कि दुश्मनी में मुशरिकीन मक्का ने आपके रास्ते में कांटे भी बिछाए,
आपको पत्थरों के जरिए मारकर जख्मी भी किया, आपको गालियां भी दी। किसी ने तो यूं सोचा कि ये सब मोहम्मद इसलिए कर रहे हैं नऊज़ बिल्लाह कि इनको मालदार बनना है। तो अबू तालिब के पास आकर ये पेशकश भी रखी कि अगर आपके भतीजे को मालदार बनना है इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, हमारे बुतों की बुराई इसलिए कर रहे हैं, तो हम उनको इतना माल दें कि मक्का में सबसे बड़े अमीर ये बन जाए। लेकिन इनसे कहो कि माल लेकर खामोश हो जाओ, हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बाज़ों ने यूं समझा कि मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं कि इनको किसी खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। तो ये पेशकश भी रखी कि मक्का में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो औरत होगी उसके साथ आपका निकाह करवा देंगे, लेकिन आप निकाह करके खामोश आ जाए, हमारे बूतों को बुरा भला न कहें। हुजूर ने इसको भी रिजेक्ट किया। और बाज़ों ने यूं ख्याल किया कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इन्होंने चचा अबू तालिब के पास आकर कहा कि इनके दिमाग में खराबी मालूम होती है, आप इजाज़त दें तो हम इनका इलाज कराएं। लेकिन एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस दावत को छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए या अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी देखकर, मजबूत इरादा देखकर मुशरिकीन मक्का समझ गए कि मोहम्मद रुकने वाले नहीं हैं। और ज्यादा दुश्मनी बढ़ी, और ज्यादा सताना शुरू किया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जाहिरी तौर पर दो सपोर्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया में मौजूद थे। एक चचा अबू तालिब जो बनी हाशिम और कुरैश दोनों कबीले के सरदार थे, और पहले जमाने में हर आदमी के पीछे उसके कबीले का सपोर्ट होता था। बनु हाशिम और कुरैश चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे इस्लाम की वजह से, लेकिन उनकी पुष्ट पनाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी, उनका सपोर्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था। इसलिए इन दो बड़े खानदानों के सपोर्ट की वजह से दूसरे जो मुशरिकीन मक्का थे वो आपको जिस्मानी तकलीफ अलग नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि अगर ये आप पर हाथ उठाते हैं तो दो बड़े खानदान उनके मुकाबले के लिए आ जाएंगे। तो एक सपोर्ट चचा अबू तालिब का था, और दूसरा सपोर्ट आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था कि जब भी आप गमगीन होते, परेशान हाल होते, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तसल्ली देती, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। लेकिन नबूवत मिलने के 10 साल बाद एक वक्त वो भी आया कि चचा अबू तालिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, और थोड़े ही दिनों के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रुखसत हो गए। तो ये जो दो सपोर्ट थे वो भी हाथ से चले गए, और इन दो के जाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम रखा आमुल हुस्न, गम का साल। दो बड़े सहारे छूट गए। अब जबकि मैदान से चचा अबू तालिब हट गए तो मुशरिकीन मक्का को खुला मैदान मिल गया। फिर तो उन्होंने इतना सताना शुरू किया, कभी आपके गले में फंदा डालकर आपको खींचा जाता, कभी आप काबे में नमाज पढ़ते तो आपकी पीठ पर गंदगी रख दी जाती, अलग सताना शुरू किया। इन सब हालात के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो मिशन था उसको रद्द नहीं किया, रोका नहीं, बराबर उसके पीछे लगे रहे। जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुशरिकीन मक्का के बारे में कि अब वो ईमान शायद नहीं लाएंगे, तो आप बड़ी उम्मीदों के साथ ताइफ रवाना हुए। आपके इल्म में ये बात थी कि यहाँ बड़े बड़े 3 कबीले रहते हैं, अगर एक आध भी ईमान ले आता है तो इस्लाम के फैलने के लिए एक मैदान मिल जाएगा, फिर से पुष्ट पनाही और सपोर्ट हासिल हो जाएगा, सहारा मिल जाएगा। लेकिन ताइफ वालों ने तो मक्का वालों से भी ज्यादा खतरनाक सुलूक किया, तकलीफ पहुंचाने में मक्का वालों को भी पीछे छोड़ दिया। वहां आपको मारा भी गया, जख्मी भी किया गया, बच्चों को पीछे लगाया भी गया, आपको दीवान और पागल भी कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस तशरीफ ला रहे थे, बिल्कुल मायूस करने वाले हालात थे कि ना मक्का वालों ने कोई साथ दिया, ईमान कबूल किया,
न ताइफ वालों ने जिनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। ऐसे मायूसी वाले हालात में जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पर बराबर जमे रहे, किसी की परवाह नहीं की, ये नहीं सोचा कि मक्का मेरे खिलाफ हो गया, ताइफ मेरे खिलाफ हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा, बल्कि बराबर दावत देते रहे और साबित कदम रहे। और लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी तरक्की दी, इतना उठाया कि आसमान और उसके ऊपर अर्श तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हुआ, जिसको हम मेराज कहते हैं। तो एक कुदरत का कानून है कि जब दीन के खातिर किसी बंदे को लोग गिराने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को, जिनको लोग गिराने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उठाते हैं, तरक्की देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां से उठाकर मिस्र के तख्त पर बिठाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि लोग जिसको गिराते हैं अल्लाह ताला उसको उठाते हैं। मेराज का वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए था कि लोगों के सताने से, नुकसान पहुंचाने से, गालियां देने से आप रंजीदा न हो, गमगीन न हो, मायूस न हो। आपकी तसल्ली के असबाब हमने आसमानों में भी रखे हैं। और मेराज के वाक़े के कुछ मुद्दत बाद आपको हिजरत का हुक्म हुआ और हिजरत के बाद फ़क्त 8 साल की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, मुख्तसर से वक्त में, वो मक्का जहाँ से आपको मार कर निकाला गया था, मजबूरन जिस मक्का को छोड़ना पड़ा था, उस मक्का की लगाम, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की बादशाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लादिल नबी के हाथ में दे दी। वो मुशरिकीन मक्का जो सताते थे, एक वक्त हुआ आया सन हिजरात में कि जब मक्का फतह हुआ तो वो मुशरिकीन मक्का गर्दनें नीचे झुकाए हुजूर के सामने खड़े थे। ये सब तब्दीली कैसे आई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद कैसे आई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर साबित कदम रहे, आपके कदम लड़खड़ाए नहीं, आपका हौसला टूटने नहीं पाया, आप अपनी दावत के बारे में शक में मुब्तला नहीं हुए, आपने परेशानियों के सामने हथियार नहीं डाले, बल्कि बराबर जमे रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मदद फरमाई और आपको पूरे मक्का पर गालिब कर दिया, बल्कि पूरे अरब पर गालिब कर दिया। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक ये है कि आज चाहे चारों तरफ मुसलमानों की बदनामी हो रही हो, रुसवाई और जिल्लती हो रही हो, हमें दबाने और कुचलने के लिए हमें मारा जा रहा हो, कुछ भी हमारे बारे में बोला जा रहा हो, लेकिन इन सब हालात में हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हमें इस वक्त अपने ईमान पर साबित कदम रहने की ज़रूरत है। आज के हालात में बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान जो नाम से मुसलमान हैं, गैरों के दबाव में आकर उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर भी अगर हमारे सपोर्ट में आ जावे, हमारी मदद के लिए आ जावे, लेकिन अल्लाह नाराज़ है तो कोई 1 रुपये का भी हमको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। और पूरी दुनिया मिलकर हमारी मुखालफत पर उतर आवे, जैसा कि हो रहा है, दुश्मनान इस्लाम एक सफ में खड़े हो रहे हैं, उसके मुकाबले में आलम इस्लाम की हालत यह है कि हम आपसी इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ों में अभी भी मशगूल हैं। लेकिन पूरी दुनिया भी अगर मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करे तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हमारे पास जो इस्लाम है उसके बारे में कुरान ने कहा, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, इस्लाम वो है जिसकी जड़ें ज़मीन में है और उसकी डालियां आसमान में है। ये इतना तनावर और मजबूत दरख्त है कि पूरी दुनिया मिलकर भी इसको गिरा नहीं सकती। बल्कि ऐसे पोजीशन में हमारा हाल ये होना चाहिए जैसे सहाबाए किराम का था, अल्लदीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शवहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। जब मक्का में थोड़े से मुसलमान होते थे, कमज़ोर होते थे, तो दूसरे लोग उनको डराते थे कि देखो मुशरिकीन भी जमा हो गए, उधर से यहूदी भी आ रहे हैं, फुला भी आ रहे हैं, सब तुम्हारे खिलाफ जमा हो रहे हैं, तुमको अब डरना चाहिए।
उस वक्त क्या कहते थे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। इस वक्त हमें किसी को अच्छा लगाने के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज़ करके किसी को खुश करने की हम कोशिश न करें, क्योंकि लोगों के दिलों का मालिक तो अल्लाह है। वक्ती तौर पर खुश हो भी गया लेकिन बहुत जल्द फिर नाराज हो जाएगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने पहले से इरशाद फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और ये नसारा और ये मुसलमानों के दुश्मन तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनके जैसे न बन जाओ। तुम उनके जैसे बन जाओगे तो वो राजी होंगे, वरना तुम मुसलमान रहो और उनके फेवर में कितना भी बोलो वो तुमसे राजी होने वाले नहीं। इसलिए हम अपने ईमान पर साबित कदम रहे, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें। कल रात 27 रजब की रात थी, हमने मरकज़ मस्जिद पर देखा 3.5 सफ़ नमाजी ईशा में, और रोज़ाना का हाल है 1.5 सफ़ या 1.25 सफ़। तो पूरी 1.5 सफ़ मेराज के लिए आई थी कल। जैसे नमाज के बाद इनको मेराज में जाना था, फिर फजर में वही पोजीशन, क्योंकि मेराज में ऊपर गए थे तो नीचे उतर ही नहीं पाए फजर में, फिर वही 1.5 सफ़। इस तरीके से अल्लाह की मदद नहीं आती। एक लतीफ़ा सुनाओ कि एक बादशाह का गुजर मस्जिद के पास से हो रहा था, अजान हो गई, मुअज्जिन साहब ने अजान दी, बादशाह ने देखा कि 2-4 नमाजी जो बूढ़े हैं वही आए हैं, पूरा गांव नहीं आया। बादशाह ने कहा फिर से अजान दो। मुअज्जिन ने फिर से अजान कही तो पूरा गांव दौड़ता हुआ कि क्या हुआ, 2 मरतबा अजान हुई। बादशाह ने कहा कि हुआ कुछ नहीं, हमारी आदत ये हो गई है कि जब तक कोई नवाजुनी ना हो वहां तक हम मस्जिद में नहीं आते। आज दूसरी बार अजान हुई तो नवाजुनी देखी तो आ गए। तो 27 रजब हो तो ही अल्लाह है हमारे पास, ऐसा थोड़ी है। रोजाना तहज्जुद के वक्त ऐलान होता है कोई मांगने वाला, मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा काम तो रोजाने का है। 5 वक्त की नमाज हम ना पढ़ सके, हमारा ईमान कितना कमज़ोर के बाद। अब 27 रजब वाले दिखेंगे 15 शाबान को, फिर 15 दिन गायब होकर सीधे 1 रमज़ान को, फिर 10 दिन में जोश खत्म हो जाता है रमज़ान में, फिर सीधे शब कदर में, फिर ईद पर, फिर सीधे बकरीद पर। इस तरीके से काम नहीं चलता। 5 वक्त की नमाज, वो भी सुन्नतों और नफलों की पाबंदी के साथ। अभी मस्जिद खाली है, 5-7 मिनट के बाद जब खुतबा होगा तो भर जाएगी वहाँ तक, और जैसे ही सलाम हुई बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन इमाम साहब ने कहा, आधी मस्जिद खाली हो जाती। फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? इसलिए मेरे भाइयों, अपने अमाल का जायज़ा लेने का वक्त है, अपने आप को दुरुस्त करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कल भी वादा था, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सीधे रहे तो तुम ही गालिब रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, सही मानों में मोमिन बने तो 2 रकात जुम्मा की पढ़ के कोई सही माने में मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए अपनी इबादतों को, अपने मामलात को, मुआशरत को, अखलाक को दुरुस्त करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा कल भी था, आज भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तरक्की नसीब हो।